So again, welcome all. In this video, we will understand the chapter number 2, the Earth and the changes on it. तो वीडियो को लास्ट तक देखो, इस चैप्टर को हम आराम से खत्म करने वाले हैं। नए हो तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। चलो फटाफट से इस चैप्टर को निपटाते हैं। अर्थ का जो सरफेस है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, यह हमेशा चेंज होते रहता है। ये चेंज कभी कभी जल्दी हो जाता है और कभी कभी टाइम लेता है। जो सडन चेंजेस होते हैं अर्थ पे, वो अर्थ के अंदर वॉल्केनिक एक्टिविटीज और अर्थक्वेक के कारण होते हैं। इन चेंजेस को हम आसानी से देख सकते हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं नदियों का शेप चेंज हो जाना, रेन वाटर के साथ मिट्टी का बह जाना, और धीरे धीरे हवा चलने के कारण मिट्टी के पार्टिकल्स का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाना। हमारे द्वारा की गई एक्टिविटीज भी अर्थ के सरफेस पे हुए चेंजेस पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके एग्जाम्पल है जंगलों को काटना, रोड बनाना, ब्रिज बनाना, रेलवे लाइंस बनाना। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सब प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे जिसके कारण अर्थ के सरफेस पर चेंज आता है। सबसे पहले एक्सटर्नल प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस जो अर्थ के सरफेस पर होते हैं उसे एक्सटर्नल प्रोसेस कहते हैं। एक्सटर्नल प्रोसेस के कारण लैंड का सरफेस अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। ऐसे जगहों पे जहाँ पे पत्थर टूटने लगते हैं वहाँ पे लेवल डाउन हो जाता है, और कुछ जगहों पे जहाँ मिट्टी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे लेवल अप हो जाता है। एक डू यू नो दिया है, इसे देखते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो अलग अलग लैंडफॉर्म्स के स्टडी को जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब देखते हैं वेदरिंग। वेदरिंग एक ऐसा टर्म है जो डिफाइन किया जाता है जब एक पत्थर छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। इसमें इरोजन और डिपोजिशन इंक्लूड होता है। ये इसलिए टूटने लगते हैं क्योंकि ये हर तरह के वेदर से एक्सपोज्ड होते हैं। वेदरिंग का जो इफेक्ट है वो बहुत सारे बिल्डिंग पे देखा जा सकता है और आयरन के रेलिंग पे भी देखा जा सकता है जब उसमें समय के साथ जंग लग जाता है। एक और डू यू नो दिया है, इसे देखते हैं। ग्रेडेशन का मतलब होता है लैंड का लेवल चेंज होना। ये दो तरह का होता है, एग्रेडेशन और डिग्रेडेशन। एग्रेडेशन का मतलब होता है लैंड का लेवल अप हो जाना और डिग्रेडेशन का मतलब होता है लैंड का लेवल डाउन हो जाना। नेक्स्ट टॉपिक है इरोजन। इरोजन जिसे डेनुडेशन भी कहते हैं, ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स टूट जाते हैं वेदरिंग के दौरान, उसे एक जगह से दूसरे जगह ग्रेडेशन के एजेंट्स के द्वारा ले जाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है रनिंग वाटर, विंड, मूविंग आइस और सी वेव्स। नेक्स्ट टॉपिक है डिपोजिशन। डिपोजिशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स इरोजन के जरिए एक जगह से दूसरे जगह जा रहे होते हैं उसको एक जगह डिपोजिट कर देना होता है। ये प्रोसेस किसी एक जगह पर लगातार होते रहता है तो वहां पे मिट्टी का एक नया लेयर बन जाता है। और डिपोजिशन किस रफ्तार से होगा ये उस जगह का टेम्परेचर, वेजिटेशन, रेनफॉल और बहुत सारे फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड होता है। अब कुछ ग्रेडेशन के एजेंट्स देखते हैं। सबसे पहले आता है रनिंग वाटर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट है। नदियां पहाड़ों से निकलती हैं और प्लेन्स के जरिए गुजरते हुए समुद्र में मिल जाती हैं। तो स्टार्टिंग में जब रिवर यंग होता है तो ये पहाड़ों से तेजी से बहता है जिसके कारण इरोजन का रेट मैक्सिमम होता है, और ये रास्तों को काटते हुए आता है जिसके कारण आई शेप और वी शेप वैली का फॉर्मेशन होता है। वाटरफॉल का भी फॉर्मेशन इसी कारण होता है। इसके बाद एक मैच्योरिटी वाला स्टेज आता है जब रिवर में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है और वो स्लो हो जाता है। इस स्टेज पे रिवर मेंडर्स के थ्रू फ्लो होता है। अब समुद्र में मिलने से पहले रिवर बहुत लार्ज हो जाता है और ये बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाता है। इस समय रिवर अपने साथ लाए सैंड और सेंडिमेंट्स को डिपोजिट कर देता है और इसके कारण डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा डेल्टा है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लेशियर। ऐसा माना जाता है कि लाखों साल पहले जो धरती था वो पूरे बर्फ से ढका था। फिर धीरे धीरे टेम्परेचर राइज हुआ, बर्फ पिघलने लगा और कुछ जगह ग्लेशियर का फॉर्मेशन हुआ। इंडिया में हिमालय के हाई एल्टीट्यूड पे जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है वहाँ पे ग्लेशियर्स पाया जाता है। जैसे बहता हुआ पानी पहाड़ों को तोड़ते हुए आता है, सेम इसी के जैसा बर्फ भी पहाड़ों को तोड़ते हुए आता है। और जब ये किसी जगह पर आ जाता है और पिघलने के बाद उसे डिपोजिट कर देता है तो उसे कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड। ऐसे भी कुछ ग्लेशियर्स हैं जो माउंटेन के छोटे छोटे एरियाज ऑक्यूपाई किए हुए हैं। इंडिया में हिमालय पे जो सियाचिन ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर है वो इसी का एग्जाम्पल है। एक डू यू नो दिया है, इसे देखते हैं। हाई माउंटेन्स पे स्लो लाइंस को एज्यूम किया जाता है। ये एक ऐसा लाइन है जिसके ऊपर बर्फ कभी नहीं पिघलता है। नेक्स्ट टॉपिक है विंड। ऐसे जगहों पे जहाँ ज्यादातर बारिश कम होता है यहाँ इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे रेगिस्तानी इलाकों में जहाँ हवाएं बहुत तेज चलती हैं और अपने साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स को उड़ा ले जाती हैं। एक और डू यू नो दिया है, इसे भी देखते हैं। हवा को हम ना देख सकते हैं और ना ही फील कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत मूवमेंट जो हमें फील होता है उसे विंड कहते हैं। तो ये एक तरह का डिफरेंस भी है एयर और विंड में।
स्ट्रॉन्ग विंड में इतना कैपेसिटी होता है कि वो माउंटेन के शेप को चेंज कर सकते हैं और ये अपने साथ मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके कारण सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन होता है। इंडिया में राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में सैंड ड्यून्स को पाया जाता है। नेक्स्ट इज सी वेव्स। नदी के किनारे सी वेव्स एक इम्पॉर्टेंट एजेंट है ग्रेडेशन का। ये लगातार पत्थरों पे टकराते रहते हैं और उन्हें स्टीप साइडेड क्लिप्स में फॉर्म कर देते हैं और जो पार्टिकल्स टूटे होते हैं उसे ये किनारे पर डिपॉजिट कर देते हैं, जिससे बीच का फॉर्मेशन होता है। हमारे द्वारा की गई एक्टिविटीज भी एक क्रूशियल रोल प्ले करती हैं किसी भी लैंड के फेस को चेंज करने में। जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, हम जंगलों को काटते जा रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, अलग अलग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो इन सब से जो नेचर है वो डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारा चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना होगा, मतलब इस तरीके से डेवलपमेंट करना होगा जिससे नेचर का ज्यादा नुकसान ना हो। हमें इकोलॉजिकल बैलेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉयल। सॉयल अर्थ के सरफेस पर पाया जाता है और ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स से बना होता है। ऑर्गेनिक पार्टिकल्स डेड प्लांट्स और एनिमल से डिराइव होते हैं, जो धीरे धीरे काफी समय के बाद डार्क कलर मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस मिट्टी में फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद करता है। ऐसे एरिया में जहाँ बहुत ज्यादा प्लांट और एनिमल होते हैं वहाँ ह्यूमस का फॉर्मेशन जल्दी जल्दी होता है। रेगिस्तानी मिट्टी में ह्यूमस का फॉर्मेशन काफी कम होता है। इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स पत्थरों से डिराइव होते हैं और ये अलग अलग साइज के होते हैं। जो बड़े साइज के होते हैं उसे ग्रेवल कहा जाता है और जो छोटे साइज के होते हैं उन्हें सैंड, सिल्ट और क्ले कहा जाता है। इन सारे पार्टिकल्स का मिक्सचर अलग अलग तरह के सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे सैंडी, लूमी और क्ले सॉइल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ सॉयल। तो जो मिट्टी का फॉर्मेशन है ये बहुत स्लो प्रोसेस है। हजारों साल लग जाते हैं मिट्टी का एक पतला लेयर बनने में। रॉक्स वेदरिंग प्रोसेस के कारण छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं और ये हवा और पानी की मदद से दूसरे जगह पे डिपॉजिट किए जाते हैं। ऐसे सॉयल को ट्रांसपोर्टेड सॉयल कहते हैं और ऐसे पार्टिकल्स जो अपने पेरेंट रॉक से टूटकर उसी जगह पर डिपॉजिट हो जाते हैं, ऐसे सॉइल को रेसिडुअल सॉइल कहते हैं। और ये सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो काफी लंबे समय तक चलता है और ये एक के ऊपर एक अलग अलग लेयर्स में फॉर्म होता है, जिसे होराइजन्स कहते हैं। जो सबसे नीचे वाला होराइजन होता है उसे बेडरॉक कहते हैं। फिर वेदर्ड रॉक का होराइजन आता है, इसके ऊपर सब सॉयल और सबसे ऊपर टॉप सॉयल का लेयर आता है। जो टॉप मोस्ट लेयर होता है उसमें ह्यूमस सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर सॉयल टाइप्स। सॉयल को उसके कलर और टेक्सचर के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। आप इस मैप में देख सकते हैं इंडिया में किस जगह किस तरह के सॉयल पाए जाते हैं। चलिए इसे एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अलुवियल सॉयल। तो ये इंडिया के लार्ज पार्ट में पाया जाता है और ये रिवर के द्वारा डिपोजिट हुए सेंडिमेंट्स के जरिए फॉर्म होता है। इस तरह का सॉयल काफी फर्टाइल होता है और हमारे कंट्री के ज्यादातर एग्रीकल्चरल लैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट इज ब्लैक सॉयल। इस तरीके के सॉयल में मॉइस्चर रिटेन करने का एबिलिटी होता है, जिसके कारण ये स्टिकी और वेट हो जाता है। ये ज्यादातर कॉटन ग्रो करने में यूज होता है, जिसके कारण इसे कॉटन सॉयल भी कहते हैं। नेक्स्ट इज रेड सॉयल। तो ये लाल कलर का होता है क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है। ये इंडिया के कुछ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में पाया जाता है। ये काफी बारीक दानों वाला मिट्टी होता है। नेक्स्ट इज लैटेराइट सॉयल। ये ऐसे रीजन में पाया जाता है जहाँ हैवी रेनफॉल होता है और इसका फॉर्मेशन लीचिंग प्रोसेस के जरिए होता है। अब इस लास्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। मिट्टी के टॉप लेयर के रिमूवल को सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन एक काफी सीरियस प्रॉब्लम है। इसके कारण काफी सारी फसलें बर्बाद हो रही हैं और ये सब हमारे एक्टिविटीज के कारण हो रहा है, जैसे पेड़ों को काटना, जानवरों को ओवर ग्रेजिंग कराना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सॉइल इरोजन को रोकने के लिए काफी सारे मेथड्स अपनाए जाएं, जैसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं, अलग अलग तरह के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की जाएं, जैसे क्रॉप रोटेशन और मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड, पास्चर लैंड का डेवलपमेंट किया जाए। तो इन सब चीजों के बारे में लोकल लेवल पे जागरूकता फैलाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर फिलहाल तो ये चैप्टर खत्म हो गया। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में लिखो आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।